दोस्तों, देश की राजनीति के लिए आज का दिन बेहद दुखद माना जा रहा है। जी हां दोस्तों, आज एक बड़ी खबर सामने आई है। महाराष्ट्र के वरिष्ठ नेता और उप मुख्यमंत्री आदित्य पाटिल एक विमान हादसे का शिकार हो गए। इस हादसे में सिर्फ वही नहीं बल्कि विमान में सवार कुल 5 लोगों की जान चली गई। बताया जा रहा है कि दोस्तों कि यह विमान मुंबई से बारामती की ओर जा रहा था। लैंडिंग के समय अचानक तकनीकी परेशानी आई और यह हादसा हो गया। ऐसे में दोस्तों सवाल उठता है कि इससे से ठीक पहले आदित्य पाटिल का आखिरी सोशल मीडिया संदेश क्या था, उन्होंने किस बात का जिक्र किया था। दोस्तों, आदित्य पाटिल के बारे में कहा जाता है कि वह फैसले लेने में बेहद साफ सुथरे नेता थे, जो बात सही लगी उसी पर डटे रहते थे। इस वजह से उन्हें महाराष्ट्र की राजनीति का मजबूत चेहरा माना जाता था। के जाने की खबर से पार्टी कार्यकर्ताओं में गहरा शोक आ गया है। कई नेताओं ने निष्पक्ष जांच की मांग भी की है। अब सवाल यह भी है कि उस विमान में उनके साथ और कौन कौन मौजूद थे, इस हादसे में किन किन लोगों की जान गई। आज की इस पूरी खबर को हम विस्तार से समझेंगे। दोस्तों, आदित्य पाटिल उन गिने चुने नेताओं में रहते हैं जो लंबे समय तक सत्ता में सक्रिय रहे। उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में 5 बार उप मुख्यमंत्री का पद संभाला। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि राजनीति में उनकी पकड़ इतनी मजबूत थी। जनता के बीच उनकी लोकप्रियता काफी सराहनीय मानी जाती है। लेकिन आज बारामती एयरपोर्ट पर आपात लैंडिंग के दौरान हुआ हादसा उनकी जान का आखिरी मोड़ बन गया। राजनीतिक सफर में उन्होंने कई अहम फैसले लिए। उन्होंने अलग अलग दौरे में अलग राजनीति रणनीतियों के साथ काम किया। उनका जन्म 22 जुलाई 1959 को महाराष्ट्र के एक ग्रामीण इलाके में हुआ था। ग्रामीण परिवेश में पले बड़े आदित्य पाटिल ने किसानों की समस्याओं को बहुत करीब से देखा। खेती, पानी और रोजमर्रा जैसे मुद्दे उन्हें शुरू से समझ में थे। उन्हीं अनुभवों ने उन्हें जनसेवा की ओर प्रेरित किया। राजनीति में आने के बाद भी उन्होंने क्षेत्रीय विकास पर जोर दिया। उनकी राजनीतिक यात्रा लंबी और प्रभावशाली रही। वे सिर्फ पद के लिए नहीं बल्कि काम के लिए पहचाने जाते थे। यही वजह है कि पार्टी और जनता दोनों का भरोसा उन्हें मिलता रहता था। 5 बार उप मुख्यमंत्री बनना आसान बात नहीं है दोस्तों। अब अगर हादसे की बात करें तो शुरुआती जानकारी के मुताबिक विमान में तेज आवाजें सुनाई दी। इसके बाद विमान में आग लगने की खबर सामने आई। घटना के एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि सब कुछ बहुत जल्दी हुआ। देश के प्रधानमंत्री और कई बड़े नेताओं ने इस घटना पर दुख जताया है। यह पहली बार नहीं है दोस्तों जब देश के किसी बड़े नेता को हवाई हादसे में खोया हो। बीते वर्षों में ऐसे कई दुखद उदाहरण सामने आए हैं। इन घटनाओं ने हमेशा देश को झंझोड़ दिया है। आज का दिन भी उसी कड़ी से जुड़ा हुआ है। पहले भी देश में कई हवाई दुर्घटनाएं हुई हैं, जिसमें प्रमुख लोग असमय चले गए। कभी हेलीकॉप्टर हादसा तो कभी विमान दुर्घटना। इस घटनाओं ने सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। हर बार जांच के आदेश दिए गए लेकिन दर्द कम नहीं हुआ। ऐसे ही इस सूची में आज का यह हादसा भी शामिल हो गया है। यह सिर्फ एक परिवार नहीं पूरे राज्य की क्षति है। राजनीतिक गलियों में शोक की लहर आ गई है। आदित्य पाटिल की उम्र करीबन 67 वर्ष बताई जा रही है। राजनीति में वह अब भी सक्रिय थे। उन्होंने उनके अनुभव का फायदा राज्य को मिल रहा था। मीडिया रिपोर्ट में उनकी संपत्ति को लेकर भी चर्चा हो रही है। कहा जा रहा है कि उन्होंने अपने पीछे अच्छी खासी संपत्ति छोड़ी है, लेकिन इन सब से बड़ा नुकसान उनका जाना है। संघर्ष से लेकर सत्ता तक उनका सफर प्रेरणादायक रहा। आज वही सफर अचानक थम गया। हादसे को लेकर बताया गया कि यह सुबह करीबन 2:45 पर हुआ था। विमान लैंडिंग के लिए रनवे की ओर बढ़ रहा था। पहली कोशिश में लैंडिंग नहीं हो पाई। दूसरी बार प्रयास किया गया लेकिन तभी संतुलन बिगड़ गया। विमान रनवे से फिसल गया और हादसा हो गया। इसमें सुरक्षाकर्मी, 2 पायलट और 1 महिला क्रू मेंबर शामिल थे। सभी की जान चली गई। आदित्य पाटिल एक जनसेवा के लिए बारामती जा रहे थे। चुनावी कार्यक्रम से जुड़े काम थे। यात्रा नियमित मानी जा रही थी, लेकिन मौसम और दृश्यता को लेकर कुछ परेशानी बताई जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक दृश्यता लगभग 2000 मीटर थी। कोई आपात संकेत नहीं दिया गया था। घटना के समय आसपास कोई भी विमान नहीं था। जांच एजेंसियां हर पहलू की जांच कर रही हैं। हादसे के बाद विमान के हिस्से दूर दूर तक बिखरे पाए गए। तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि टक्कर कितनी गंभीर थी। पाटिल के
परिवार में उनकी पत्नी और उनके 2 बेटे हैं। परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट गया है। राष्ट्रपति और कई नेताओं ने शोक संदेश दिए हैं। इससे राज्य के लिए अपूरणीय क्षति बताया गया है। हर कोई स्तंभ है, शब्द कम पड़ रहे हैं। हादसे से कुछ घंटे पहले उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया था। यह पोस्ट सरकारी फैसलों से जुड़ा हुआ था। उन्होंने विकास कार्यों और योजनाओं का जिक्र किया था। पोस्ट में उनका जीवन मंत्र भी लिखा था। वह हमेशा काम को प्राथमिकता देते थे। सीएमओ की एक पोस्ट को भी उन्होंने साझा किया था। यह अब उनका आखिरी सार्वजनिक संदेश माना जा रहा है। लोग भावुक हो रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि वह एक जन नेता थे, उनका जाना दुखद है। एक प्रत्याशदर्शी ने बताया कि विमान बहुत नीचे आ चुका था, ऐसा लग रहा था कि कुछ ठीक नहीं है। फिर अचानक आग दिखाई दी। कुछ ही पलों में सब खत्म हो गया। बाद में पता चला कि उसमें आदित्य पाटिल सवार थे। यह जानकर लोग सनन रह गए। यह घटना बेहद पीड़ादायक है। देश ने आज का अनुभवी नेता खो दिया। ईश्वर दीवंत आत्माओं को शांति दे, परिवार को इस कठिन समय में शक्ति प्रदान करे। हम सबकी ओर से विनम्र श्रद्धांजलि। ओम शांति। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।